नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हनुमान मंदिर में की गई शरंगेजी, अक्सरियती फिरके के शरपसंदों की कारस्तानी। वाक़े के 20 दिन बाद पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफ। शहर में रात 10 बजे तक दुकानात खुली रखने की इजाजत। हालात के पुरअमन हो जाने के पेश नजर फैसला। अराजी अलॉटमेंट मामला की तहकीकात के लिए गवर्नर को तेलुगु देशम अरकान असम्बली की याददाश्त। और कमिश्नर बल्दिया और चीफ सेक्रेटरी के हाथों मेट्रो रेल के पहले सुतून का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर और मेयर के ओहदों की तौहीन, शंकर राव की तनकीद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कुर्मागुड़ा मादानापेट में हनुमान मंदिर के पास की गई शरंगेजी फसाद फैलाने के मकसद से मुकामी अक्सरियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले शरपसंदों ने की थी। वाक़े के 20 दिन बाद पुलिस ने इस बात का इंकशाफ किया है और इस सिलसिले में 4 हिंदू शरपसंदों की गिरफ्तारी की तौसीक की है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मीडिया के सामने पेश नहीं किया और न ही इस बात का इंकशाफ किया कि गिरफ्तार शुदा अफराद का ताल्लुक किस तंजीम से है। पुलिस के मुताबिक मादानापेट के जेएचएमसी गुत्तेदार नागराज और उसके साथी किरण कुमार, रमेश उर्फ चिन्ना और दया आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा अफराद ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने मुकामी सूदखोर श्रीनिवास उर्फ श्रीनू और मुकामी शराब खाने के मालिक निरंजन के कहने पर मंदिर के पास बड़े जानवर के पैर और सब्ज रंग डाला था। पुलिस ने यह भी बताया कि श्रीनिवास और निरंजन ने एक साजिश के तहत यह काम करवाया। यह साजिश एक मुकामी होटल में तैयार की गई थी। श्री रामनवमी और हनुमान जयंती त्यौहार के मौके पर मादानापेट में गड़बड़ का अंदेशा था। जैसे ही ये त्यौहार पुरअमन तौर पर गुजर गए, उसका फायदा उठाते हुए मज़कूरा अफराद ने फिरकावाराना तशद्दुद पैदा करने की कोशिश की। हनुमान मंदिर के पास शरंगेजी करते हुए इन हिंदुओं ने उसका इल्जाम मुकामी मुसलमानों पर थोप दिया। पुलिस ने नागराज, किरण कुमार, रमेश और दयानंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि श्रीनिवास और निरंजन फरार है। शहर में अमन व आहंगी बहाल हो जाने के मद्देनजर दुकानात के जल्द बंद करवाने का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। साउथ जोन के डीसीपी डॉक्टर अकुन सबरवाल ने बताया कि अब दुकानें हस्ब साबिक रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं। वाज़ेह है कि मादानापेट वाक़े के बाद हालात के कशीदा हो जाने पर पुलिस ने दुकानात जल्द बंद कराने का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन अब दुकानों को 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। अकुन सबरवाल ने दुकानदारों से अपील की है कि वह रात 10 बजे अपने तौर पर दुकानें बंद कर दें और पुलिस को सख्ती करने का मौका न दें। अमन चैन बरकरार रहा इस करके कुछ अरसे से 8 या 9 बजे दुकानें बंद करने का एक फैसला लिया गया था। अब चूंकि पिछले चंद रोज से शांति अमन चैन बरकरार है, इस चीज़ के मद्देनज़र आज से पुराने शहर में फिर से नए शहर की तरह ही रात को 10 बजे तक दुकानें खुली रखी जाएंगी। मैं आवाम से एक ही रिक्वेस्ट, एक विनती करना चाहूँगा कि अपने आप रात के 10 बजे अगर दुकानें बंद कर ली जाएं तो उसमें पुलिस को भी सहूलियत होगी और आवाम को भी दिक्कत नहीं होगी। तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असम्बली ने जुमे को गवर्नर एस.एल. नरसिम्हन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात करते हुए अराजी अलॉटमेंट की तहकीकात के सिलसिले में याददाश्त पेश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के रुकन असम्बली डी वीराभद्रा राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के दौर ख़िदार में अराजी अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बेकायदियां हुई हैं और गवर्नर को इसी सिलसिले में तहकीकात कराने के लिए नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने बताया कि गवर्नर ने इस सिलसिले में गौर करने का तयक़ुन दिया है। కోరుకుంటున్నా మీరు గిరిజనులను రక్షించేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టండి। ఇది వీళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి అనుమతులు రద్దు చేయాలి అంటే ఈ లోపల గిరిజనుల తాలూకు అభిప్రాయాన్ని స్వీకరించడానికి ఏదైతే ప్రభుత్వం అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఉందో ఆ కౌన్సిల్ తాలూకు అభిప్రాయాలను స్వీకరించండి।
అది సేకరించినట్టయితే రాజకీయాలకు అతీతంగా ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ వారు తమ అభిప్రాయం ఊహిస్తారో దాని పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత మీరు తగినటువంటి చర్య గిరిజనుల తాలూకు సంక్షేమ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయండి. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల తాలూకు భూ బకాసులు ఖనిజ బకాసులు అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంది, దాన్ని తొలగించాలని చూస్తున్న రిక్వెస్ట్ చేశాం. తప్పనిసరిగా నేను చర్య తీసుకుంటాను. ఇది జెన్యూన్ కేసు. ఇది గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి కేసు విషయంలో నేను ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం నాకు కనిపించింది. న్యాయమైనటువంటి కేసు కాబట్టి తప్పనిసరిగా దీని మీద నేను చర్య తీసుకుంటాను. మరి ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ తాలూకు అభిప్రాయాన్ని కూడా తీసుకోవాలని మీరు అన్నారు కాబట్టి అది కూడా నేను పరిశీలన చేస్తానని చెప్పి గవర్నర్ గారు చెప్పారు. గవర్నర్ గారు ఒక మ్యాప్ నిలబెట్టుకుని ఈ విషయంలో ఆయన పూర్తి స్థాయిలో ఆయన ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఇచ్చినటువంటి బ్యాక్ సైడ్ ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటి కూడా రద్దు చేస్తారని रियासती वज़रा बी सत्यनारायण शरजनाथ ई प्रताप रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट अनंत वेंकट राम रेड्डी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए ज़िमनी इंतखाबात और उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि किसी भी वज़ीर या रुकने पार्लियामेंट ने अपने अफराद ख़ानदान या रिश्तेदार को टिकट देने के लिए नुमाइंदगी नहीं की है। ताहम उन्होंने कहा कि अलागड्डे से प्रताप रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने पर उनकी मुकम्मल तायीद की जाएगी। प्रताप रेड्डी ने कहा कि तरक्याती और फलाह बहबूद के फंड्स की अदम इजराई से मुताल्लिक जो गलतफहमियां पाई जाती हैं उसे भी दूर कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के साथ ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। Is the trying to assassinate his character Antegani is nothing like that. He is right from the beginning. He is working for the party. He will be the candidate for Congress party. దాంట్లో ఇదేం లేదు. కొంత నిధులు అవి ఇవి రావడం లేట్ అయింది, డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేది కొంచెం బాధ వ్యక్తం చేస్తారు తప్ప ఎప్పుడే కానీ నెవర్ సెడ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అట్లా? साबिक वजीर शंकर राव ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले सुतून की इफ्तिताही तकरीब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जेएचएमसी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ने इफ्तिताह अंजाम देते हुए चीफ मिनिस्टर और मेयर के ओहदों की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि स्पीकर से मुलाकात करते हुए तहरीक मरात पेश करेंगे। కాంగ్రెస్ ఎదురుగా నిల్చుండి పోటీ చేయడానికి అందరూ భయపడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ చూసి దాని ఎదురుగా అపోజిట్ గా నిల్చుండి పోటీ చేయాలంటే అందరూ దర వణుకుతా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి 33-34% ఎప్పుడు కూడా ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నది. గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ సీఎంది 2-3% రోల్ అని ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పిన మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు కూడా తెచ్చి చూపెట్టిన। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने सदर तेलुगु देशम की जानिब से गांधी भवन को ब्रांडी भवन कहने पर शदीद एतराज किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू पीसीसी को गैर जरूरी निशाना बना रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद तेलुगु देशम के दफ्तर पर टुलट का बोर्ड लग जाएगा। సంస్కారం అడ్డం వస్తుంది, నీకంటే ఎక్కువ మాట్లాడగలం, నీకంటే ఎక్కువ శక్తి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది. ఈ రోజు ఏ రకంగా చూసినా లక్షల మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు. ఏది చేయాలన్నా మరి కానీ మేము చేసే పరిస్థితి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగానే ఉంటుంది తప్ప నీ లెక్క తొందరపడం ఆగమాగమయ్యే భాష మాట్లాడొద్దని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క వ్యాఖ్యల్ని తీవ్రంగా గర్హిస్తూ ఖండిస్తూ ఏదైనా ఉంటే దమ్ముంటే నీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే ప్రూవ్ చేయని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం। रुकन असम्बली अफसर खान ने कारवान टप्पा चबूतरा के इलाकों में मुनक्किद हुए प्रजापथम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया ए अरुणा भी मौजूद थी। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस अवामी मसाइल के यकसोई में तसाहुल से काम नहीं लेती। उन्होंने सरकारी अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बुनियादी सहूलतों से मुतालिक अवामी शिकायतों की बरवक्त यकसोई कर दें। उन्होंने महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों से कहा कि वो सफेद राशन के दरख्वास्त गुजारों को राशन जारी करने में ताखीर न करें। हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे के बलदी डिवीजन उपुगड़े में प्रजापथम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिर्जा मुस्तफ़ा सलीम बेग, समद बिन अब्दाद, मुमताज़ अली, यूसुफ नक्शबंदी, कवी अंसारी और नुमाइंदा काउंसलर मोती लाल ने अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर 52 अफराद में दीपम स्कीम के तहत सिलेंडर्स की तकसीम भी अमल में आई। महकमे जात बरकी, आबरसानी और सिविल सप्लाईज के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। आसिफ नगर एमआरओ ने पुलिस की मदद से पीएस नगर बस्ती में 25 मकानात को मुनहद्दम कर दिया। पता जाता है कि इस बस्ती में करीब 400 मकानात और झोपड़ियां हैं जिसमें लोग गुज़िश्ता 40 सालों से रह रहे थे।
लेकिन एमआरओ चंद्रकला ने बगैर नोटिस दिए अचानक मकानात को निशाना बनाया। इस इनेदामी कार्रवाई के बारे में पूछने पर एमआरओ ने बताया कि सरकारी अराजी पर ये मकानात बनाए गए हैं। आसिफ नगर और हुमायूं नगर पुलिस ने मकीनों का तख्लिया करवाने के लिए उनकी पिटाई भी की। मुतासरा अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से एमआरओ की जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ शिकायत की है, जिस पर मुकामी रुकने बल्दिया मोहसिना परवीन ने एमआरओ चंद्रकला से तफसीलात मालूम की और कहा कि अगर एमआरओ को तख्लिया करवाना ही था तो तमाम 400 मकानात को मुनद्दम करती, न कि सिर्फ 25 मुसलमानों के मकानात को निशाना बनाती। डिप्टी मेयर राजकुमार ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट के मारेटपल्ली में गरमाई कोचिंग कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली शंकर राव, कांग्रेसी कॉर्पोरेटर्स पी यादव और रत्ना कुमारी के अलावा सिकंदराबाद के एडिशनल बल्दी कमिश्नर गंगाधर रेड्डी भी मौजूद थे। इस कोचिंग कैंप में क्रिकेट, कराटे, टेनिस और खो खो के अलावा दीगर खेलों की भी तरबियत दी जाएगी। बेगम पे नरसिंह राय साहब अफसर साहब को बधाई हो। वॉलीबॉल कॉन्टिंजेंट ताताचारी कॉलोनी वॉलीबॉल कॉन्टिंजेंट बेगम पे। सीआईडी ने सूरी कत्ल के मुलजिम भानु को तिब्बी मायने के लिए उस्मानिया दवाखाने से रुजू किया, जहां दवाखाने के आरएमओ डॉक्टर नरेंद्र ने उसके दौरान खून, नब्ज और हरारत की जांच करने के बाद मीडिया को बताया कि वो नॉर्मल है और उसके जिस्म पर मारपीट के जख्मों के निशानात भी नहीं हैं। आज सुबह भानु नाम बोल के आदमी को यहाँ पुलिस वाले लाए। इसको फिजिशियन, डॉक्टर एंड आरएमओ साहब सब एग्जाम करे। इसको बीपी तो 140/90 है, पल्स रेट 80 है, नॉर्मल है। बुखार कुछ नहीं है एंड हार्ट लंग्स पूरा नॉर्मल है। इसको बुखार तो आज कुछ नहीं है, वो तो बहुत उत्साह से दिखा गया है और ऊपर जिसमें कुछ मारने का निशाना भी नहीं है। बंजारा हिल्स पुलिस ने जुमे को हाईटेक सेक्स रैकेट चलाने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार तेलुगु फिल्म अदाकारा तारा चौधरी के साथी हनीफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक पुलिस ने हनीफ के कब्जे से खुफिया कैमरे, कंप्यूटर और सीडीज भी बरामद किए हैं। शुबा किया जा रहा है कि हनीफ ही खुफिया कैमरे के जरिए बंद कमरों में हो रही हरकत की फिल्मबंदी किया करता था। बंजारा हिल्स पुलिस ने बताया कि भोली भाली लड़कियों को खैबागिरी पर मजबूर करने के लिए भी तारा चौधरी हनीफ का ही इस्तेमाल करती थी। पुलिस हनीफ को अदालती तहवील में दे दिया है। एसोसिएट था, उसको कल हमारे इंस्पेक्टर सुदर्शन को अरेस्ट किए थे इंदिरा नगर में। उसके बाद उसका कन्फेशन किए थे। वो कन्फेशन में ये बोला कि वो ये तारा चौधरी ऐसा फैक्ट है कि ये लड़कियों को बिड़ा के पैसा कमाती थी और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन्स आए थे उनके वॉइसेस और फोटोज़ वगैरह लेके वो ब्लैकमेल करती थी बोल के, और उसके ज़रिए बहुत पैसा कमाई और ज़्यादा ब्याज से 5 से 10 रुपये तक ब्याज से पैसा दे के पैसा कमा रही थी। वो सिलसिले में इसको भी अरेस्ट किए थे करके एक कैमरा बरामद किए थे और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कितने फिल्मों में? हाँ, कितने फिल्मों में करे थे लोग? ये 2 या तो छोटे छोटे फिल्मों में बस। ये तारा चौधरी और ये हनीफा क्या रिलेशन सकता है? रिलेशन में तो उनके साथ में एसोसिएट था, उसको हेल्प करता था उसके धंधे में। पंजागुट्टा पुलिस ने खातून का कत्ल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
वेस्ट जोन एडिशनल डीसीपी रविंदर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने वेंकट रेड्डी, नागराज और तुलसी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वेंकट रेड्डी ने बताया कि उसके प्रेमावानी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। उसने बताया कि प्रेमावानी पहले 2 शादियां कर चुकी थी। उसने वेंकट रेड्डी से रकम का मुतालबा करते हुए धमकी दे रही थी कि वो उसको बदनाम कर देगी, जिस पर वेंकट ने मज़कूरा अफराद के साथ मिलकर उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और 14 अप्रैल को मेडचल ले जाकर प्रेमावानी का कत्ल कर दिया। खट्टा दयामनी बोल के एक औरत, उनके बेटी के बारे में, उनका बेटी नहीं दिख रही और शायद उनको जो है वेंकट रेड्डी और उनके दोस्तों मार दिया, शायद मार दिया। तो वो केस रजिस्टर करने के बाद वेंकट रेड्डी को जो है इंट्रोगेशन करने के बाद ये मालूम हुआ कि 14 तारीख को जो है ये प्रेमावानी को हैदराबाद से लेके माचरला जाने के बाद उसका गला दबा के जो है मार के और लाश को वहाँ डाल के वापस आ गए हैदराबाद। कल ये इसके बारे में और वेंकट रेड्डी का कन्फेशन स्टेटमेंट लेने के बाद माचरला जाके वो बॉडी को रिट्रीव करे, वहाँ इंक्वेस्ट भी वहीं करे और वेंकट रेड्डी और उनके साथ नागराजो और तुलसीदास तीनों को जो है अरेस्ट करे। इसमें जो है अभी 302, 201 और 325 SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट का भी सेक्शन ये करे हैं। पंजावट्टा पुलिस ने 24 अप्रैल को 35 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार होने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 33 लाख रुपए बरामद कर लिए। वेस्ट जोन के एडिशनल डीसीपी रविंदर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वेस्ट जोन डीसीपी स्टीफन रविंद्रा की खुसूसी टीम ने नागेश, नरेश, खदीर, प्रवीण और सुभाष को गोवा में गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली। तफ्तीश के दौरान इन 5 ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि वो भी इस कंपनी के मुलाजिम हैं, जबकि 2 मुलाजिम 35 लाख रुपए नकद रकम लेकर कंपनी के दूसरे ऑफिस को पहुंचाने के लिए जा रहे थे। इन दोनों ने बताया कि उन्होंने 2 लाख रुपए गोवा में खर्च कर लिए। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। फलकनुमा रेलवे स्टेशन के करीब एक नौजवान ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। बताया जाता है कि 18 साला अमान काम पर इमली बन जा रहे थे कि जुमेरात की दोपहर हादसे का शिकार हो गए। उनके घर वालों ने घर न लौटने पर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन जुमे के दिन उन्हें मालूम हुआ कि वो ट्रेन के हादसे में फौत हो गए हैं। कुशाईगुड़ा में खानगी स्कूल बस आग लगने से जलकर तबाह हो गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुमे की सुबह करीब 10 बजे ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर खाना खाने के लिए गया हुआ था। फायर इंजन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। पुलिस शुबा कर रही है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है या फिर किसी ने आग लगा दी हो। लंगर हाउस पुलिस को अतापुर ब्रिज के नीचे से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई, जिसकी उम्र 40 और 45 साल के दरमियान है। मुकामी अफराद ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात का जायजा लिया और बताया कि नामालूम शख्स का वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। तहकीकात की जा रही हैं। नाचारम पुलिस ने 30 मार्च को हुए कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नाचारम पुलिस ने मीडिया को बताया कि मकतूल श्रीनिवास अपने 3 साथियों महेश रंगास्वामी और कृष्णम राजू को नाचारम के ऑटो स्टैंड में ऑटो रिक्शा पार करने के लिए नहीं देता था, जिस पर इन तीनों ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और 30 मार्च को उसे खूब शराब पिलाई और गला दबाकर कत्ल कर दिया और फिर वो उसका CD प्लेयर, सेलफोन और रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने श्रीनिवास के सेलफोन के जरिए मज़कूरा अफराद का सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। मॉर्निंग संगम महेश नेटिव ऑफ बाबानगर नाचारम ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. క్యాస్ట్ పద్మశాలి, తండ్రి లింగయ్య, ఈయన తండ్రి ఏజ్ 21 ఇయర్స్.
ఈయన ప్రధాన నేరస్తుడు. ఈయన ఇంటికాడ ఈరోజు మార్నింగ్ 6 o'clock పట్టుకున్నాము. ఇతని కన్ఫెషన్ మీద పల్లాపూర్ రంగస్వామి, తండ్రి లేట్ రంగయ్య 21 years, వడ్డేరా డ్రైవర్, ఈయన కూడా ఈయన రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీలో ఉంటాడు, నాచారం. మరియు మంగళగిరి కృష్ణంరావు. BS मक्ते की रहने वाली 30 साला सबिया बेगम 15 अप्रैल से लापता हो गई हैं। वो बगैर इतला दिए घर से चली गई। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि पंजगुट्टा पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हनुमान मंदिर में की गई शरंगेजी, अक्सरियती फिरके के शरपसंदों की कारस्तानी। वाकये के 20 दिन बाद पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफ। शहर में रात 10 बजे तक दुकानात खुली रखने की इजाजत। हालात के पुरअमन हो जाने के पेश नजर फैसला। अराजी अलॉटमेंट मामला की तहकीकात के लिए गवर्नर को तेलुगु देशम अरकान असेंबली की याददाश्त। और कमिश्नर बल्दिया और चीफ सेक्रेटरी के हाथों मेट्रो रेल के पहले सुतून का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर और मेयर के ओहदों की तौहीन, शंकर राव की तनकीद। इसी के साथ ही खबरनामा के इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।